एक मृगी पानी पीने आई तो भरत जी उस मृगी को देख रहे थे। वो शेर ने दहाड़ लगाई तो मृगी डर के मारे छलांग लगाती है तो उसका गर्भ, वो गर्भवती थी, बच्चे को जन्म देने वाली थी। चूंकि जोर से छलांग लगाने से उसका गर्भ पानी में गिर गया और वो तड़प तड़प के मृगी तो मर गई, पर वो बच्चा नन्हा सा मृग का वो तड़पने लगा पानी में। भरत जी दौड़ कर गए, उस बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए। बड़े प्रेम से उन्होंने उसे घास खिलाई, आग के पास बिठाया और इत्यादि सेवाएं की। अब वो बच्चा बड़ा अच्छा हो गया। अब वो भरत जी के पास रहता, भरत जी का मुंह चाटता, भरत जी के पास रहता, भरत जी उसे जंगल में चराते। धीरे धीरे क्या हुआ, भरत जी का अटैचमेंट उस मृग से हो गया, लगाव हो गया, प्रेम हो गया। और जब भरत जी के प्राण निकलने की स्थिति आई, मरने वाले थे भरत जी, उसी समय वो मृग सामने आकर खड़ा हो गया और वो विचार करने लगे, मेरे मृग का क्या होगा, मेरे बाद मेरा मृग, मेरा मृग। वो मृग का चिंतन करते करते मर गए, प्राण निकले। यमराज जी ने कहा, आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए अब आपको मृग बन करके जाना पड़ेगा। भारत जी जैसे ज्ञानी को मृग बन के आना पड़ा। क्यों? क्योंकि मरते समय मन कहाँ लगाया था? मृग में। अंते यामति सागति। मरते समय जिसकी बुद्धि जहां होती है, हाँ, मरते समय जिस प्राणी का मन जहां होता है उसकी गति वैसी ही होती है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने मन को संभाल लीजिएगा, यहाँ वहाँ मन ना लगे। मरते समय केवल मन भगवान के चरणों में लगा रहे। क्या फायदा जमाने में मन को घुमाने से? हमने जिन पर मन लगाया है नुकसान उनका नहीं होगा, नुकसान तो हमारा होगा। आजकल इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप लोग मरना तो आप लोग बड़ी सावधानी से मरना। हंसने की बात नहीं है, गंभीर विषय। पहले से ही बच्चों को, नाती पंतियों को समझा देना, बेटा हम मरें तो ज्यादा रोना मत हमारे पास बैठ के। फिर क्या करना, हमारे सामने एक बढ़िया भगवान जी का चित्र रख दो, राम जी का, कृष्ण जी का, हम उन्हीं को देखें और हाथ में तुलसी की माला हो, हाँ गले में भी तुलसी की माला हो। ऐसा भगवान का नाम श्रीमन्नारायण, नारायण, कुछ भी जो मैं बोल रहा हूं इनमें से कुछ भी नाम लेते लेते बड़े भाव से आप धीरे धीरे संसार को मन से हटा करके, निकाल करके बेटी बेटा नाती पोता सबको भूल जाइए। अब शांति से कम मर तो जाइएगा। आदमी मरते मरते भी न, मेरा नाती कहाँ है, पंती कहाँ, इन लोगों को मरना भी नहीं आया, जीना तो आया ही नहीं, बेचारे ठीक से मर भी नहीं पाए। अरे कम से कम मर तो जाओ ठीक से, हाँ मरना तो सीख लो। तो भगवान का चिंतन, और आप लोग नाती पोता बेटा बेटी ये सुन रहे हो ना, ध्यान से फॉलो करना चीजों को, कल्याणकारी है ये। जब तुम्हारी दादी, तुम्हारा परिवार का कोई भी सदस्य मरे तो रोने से फायदा नहीं है, उसके मुंह पे गंगा जल डालते रहो, सीताराम बोलो, नारायण 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 नारायण, या फिर बोलते रहो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। हाँ, सीताराम सीताराम सीताराम, श्रीमन्नारायण नारायण। गंगा जल डालते रहो, तुलसी का पत्ता डाल दो और बड़े प्रेम से कीर्तन करो, सीताराम 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 सीताराम। जब वो व्यक्ति भगवान का नाम लेकर मरेगा तो उसकी सदगति हो जाएगी। कई बार ना मरने वाला व्यक्ति बिल्कुल तड़पता है, ये मुंह सब बंद हो जाता है ना, मुंह खुलता नहीं ऐसे, ये सब बंद हो जाता है, जबड़ा मुंह नहीं खुलता। कई बार तो गंगा जल भी अंदर नहीं जाता, ये दांत बिल्कुल बंद हो जाते हैं, दरवाजे बंद। मरने के समय बड़ा कष्ट होता है मैया जी, मरने के समय। आपको पता है कि नहीं? हमें बराबर पता है, क्योंकि हम कई बार मर चुके हैं और कई बार जन्म ले चुके हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में हम भी तो पड़े हैं। हम तो कई बार मर चुके हैं और कई बार जन्म ले चुके हैं, हमें पता है मृत्यु कैसी होती है। आपको नहीं पता। आदमी जब मरता है बड़ा कष्ट होता है,
कहते हैं ना छठी का दूध याद आ जाता है। हाँ, मरते समय इतना कष्ट होता है कि फिर ना भगवान का नाम आम सूझता ही नहीं। जिसके पुण्य ज्यादा होंगे, जो जीवन भर भगवान में लगा रहेगा, उसी तो मरते समय भगवान का नाम मुंह में आएगा। पर जिसने जीवन भर पाप किया है, याद रखना, पापी व्यक्ति मरते समय कभी भगवान का नाम नहीं लेता। इसलिए रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को तुम नाम लो, उसके मुंह में गंगा जल डालो, तुलसी का पत्ता डालो। अरे तुलसी का पत्ता डाल दिया, गंगा जल डाल दिया और भगवान का नाम ले लिया, तो भगवान ने प्रॉमिस किया है कि जो मरते समय मेरा नाम लेगा, गंगा जल मुंह में रखेगा, तुलसी दल मुंह में रखेगा, उसको कितना भी पापी क्यों ना हो, मैं उसकी सदगति कर दूंगा। ये भगवान का प्रॉमिस है, वादा है। सन्मुख हाँ ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। ये प्रॉमिस है रामचरितमानस में। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। प्रॉमिस है गीता में भगवान का। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, मरते समय। इसलिए आप लोगों को मैं बोल चुका हूं कि अपने पॉकेट में एक छोटी सी गंगा जल की बोतल और तुलसी के 4-6 पत्ते रोज रखा करो, रोज एक पत्ता मुंह पे रखा करो तुलसी का। यही तैयारियां हैं। अरे भाई, भगवान करे आपकी 100 साल की आयु हो, भगवान करे आप 150 साल जियो, पर फिर भी कब कैसा समय आ जाए, पास में सब चीजें होनी चाहिए। गंगा जल रखो अपने पास, तुलसी का पत्ता डालो मुंह में, गले पे तुलसी की माला पहना करो, भगवान का नाम लिया करो। क्या नुकसान है? हम खूब मेहनत करें, खूब पैसा कमाएं, खूब काम धाम करें, पर भगवान का भजन करते हुए सब करें, सत्य के साथ सब करें, तो नुकसान क्या है? इसलिए मेरी माँ, आप लोग अपने बच्चों को जरा समझा देना, बेटा हम मरें तो तुम लोग रोना नहीं, जब मर जाएं तब भले रो लेना, पर ज्यादा नहीं। बेटा नाम जपना, सीताराम कीर्तन करना। ये लोग मरने वाले के पास बैठ के रोते हैं, बताओ कितने मूर्ख लोग हैं। अभी वो आदमी मरा नहीं है, वो लगे रोने। और कई लोग तो गजब रोते हैं। और मरने वाला यदि आपकी तरफ देख लिया, कितना रो रहा है, कितना रोज, और आपको देखते देखते मर गया, तो क्या होगा? आप तो अभी आंसू पहुंच के 13 दिन बाद रसगुल्ले खाओगे। भैया ये और लाना, बढ़िया बना, रसगुल्ले खा रहे हैं। तेरे ही खाने जाएंगे ना तो रसगुल्ले ज्यादा मांगते हैं। और वो तो आपको देखते देखते मर गया है, उसकी तो दुर्गति होगी, तुम्हारा तो क्या, रसगुल्ले खा के घर चले जाओगे। अरे दुनिया वालों का बिगड़ना नहीं है, दुनिया तो रोध होके कल चली जाएगी घर, तुम्हें भूल जाएगी कि तुम मरे भी थे कभी, या जन्म भी हुआ। कौन तुम्हें याद करेगा? गति तुम्हारी बिगड़ी, 84 का चक्कर तुम्हारा बिगड़ेगा। 84 लाख योनियों के बाद अंत में ये मानव का तन मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः। बड़े भाग्य से मानव का तन मिलता है, यूं ही ना गवाना मेरी माँ। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? हाँ, भारत जी ने क्या गलती की? मरते समय मन कहाँ लगा लिया? मृग के बच्चे में। और जब मरे तो यमराज जी ने कहा, मरने के समय मृग का चिंतन कर रहे थे, सो अब आपको मृग बन के जाना। मृग की योनि मिल गई भरत जैसे ज्ञानियों को। हाँ जी, एक सज्जन हमसे बोले, हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है। हमने कहा तुम्हारे दादाजी ही कुत्ता बन के आ गए हैं। वो बुरा मान गया, बोले महाराज जी आप ऐसा बोल रहे हैं। हमने क्या बताएं, जब आपके दादाजी मरे थे तो वो सोच रहे थे हमारे घर का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा। भगवान ने कहा घर की बड़ी फिक्र है तो जा घर कुत्ता बन के रखवाली कर। सो आ गया। आपके भी कुत्ते ईमानदार हों तो परेशान ना होइएगा, आपके रिश्तेदार हैं, अच्छे हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है, अंत में मति जैसी गति वैसी, इसलिए संभल के रहिएगा। अब भरत जी ने, चूंकि वो संत थे, उन्हें सब स्मरण था, उन्होंने वो मृग की योनि त्यागी और तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर हुआ, जिनका नाम फिर से भरत रखा। उनके पिताजी ने उन्हें वेद पढ़ाया पर वो पढ़े नहीं, गायत्री मंत्र याद कराया, याद किया नहीं, बहुत कुछ याद पढ़ाया पर पढ़ा नहीं, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ मीन्स मूर्ख। मूर्ख भरत लोग कहने लगे, समाज उनका अपमान करने लगा क्योंकि मूर्ख है। अच्छा, भरत जी थे तो बड़े ज्ञानी, पर ज्ञानी होकर भी वो मूर्खों की तरह व्यवहार इसलिए करते थे कि ज्ञानी बनेंगे तो क्या होगा। ज्ञानी बनने के बड़े नुकसान हैं। नुकसान केवल यह है कि लोग
ज्ञानियों को बड़ा परेशान कर लेते हैं, भजन नहीं करने देते, बाधा बनते हैं। तब भरत जी बोले हम मूर्ख रहेंगे तो हमें कोई परेशान नहीं करेगा और हम बड़े आनंद से भगवान का भजन करेंगे। तो भरत जी भजन करते। एक दिन भाइयों ने कहा जाओ हमने खेत में धान बो दी है, चिड़ियों को उड़ाना, नहीं तो चिड़िया दाना खा जाती है। धान बोते हैं ना तो उड़ाना भी पड़ता नहीं, धान खा जाती है चिड़िया। अब भरत जी बाजा बजाएं और कीर्तन करें। भाइयों ने आकर देखा राम राम, इसने तो सारा दाना चिड़ियों को खिला दिया। अब भाइयों ने लाठी लेके जो धमकाया, चल निकल जा, अब तू घर में शक्ल मत दिखाना, किसी काम का नहीं है, निकम्मा है। भरत जी को घर से बहिष्कृत कर दिया गया, कोई जगह नहीं तेरे घर में। अब भरत जी बोले अब बढ़िया है। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो हर पल हर क्षण भगवान की कृपा का ही अनुभव करते हैं। कोई आपका सम्मान कर दे तो समझ लेना कि भगवान की कृपा है, और कोई आपका अपमान कर दे तो समझ लेना भगवान की विशेष कृपा है। संत व्यक्ति, संत वही है जो दोनों ही स्थितियों में भगवान को याद करे, भगवान की कृपा का अनुभव करे, वही तो संत है। जो वाद और विवाद में उलझ जाए वो काहे का संत? बताओ, वाद और विवाद में जो उलझ जाए वो काहे का संत? जो दोनों परिस्थितियों में, सम्मान और अपमान दोनों की परिस्थितियों में जो भगवत कृपा का अनुभव करे उसे क्या मानेंगे? वही भक्त है, और यही भक्तों की स्थितियां हैं। इन्हीं को भक्त कहा। भरत जी ने कोई बुरा नहीं माना, जंगल चले गए। अब क्या हुआ, जंगल के एक जंगली राजा ने, भीलों के राजा ने भरत को पकड़ लिया, तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे देवी के यहाँ। उनके यहाँ भद्रकाली देवी थी, वो देवी की उपासक थे। जंगल के भील लोग वो साल में एक बार नर बलि चढ़ाते थे, उनकी परंपराएं थी, पर ये परंपरा बिल्कुल गलत थी। अब की बार उन्होंने भरत जी को पकड़ लिया और सिर झुका के जब बलि चढ़ाने लगे तो वो देवी आज बड़ी दुखी हुई। राम राम, अभी तक तो ये पापी लोग सामान्य लोगों की बलि चढ़ाते थे, पर आज तो एक अच्छे भक्त को मार रहे हैं, वो भी मेरा नाम लेके। प्रकट होकर भद्रकाली ने उन्हीं का गला काट दिया। जाओ, तुम्हारा दंड यही है, तुमने बहुतों को मार डाला है मेरा नाम ले लेकर के, अब तुम भी मरो, अब तुम भी मरो। और भद्रकाली ने भरत जी को वहां से आजाद कर दिया। यह बहुत बढ़िया बात है। भागवत जी में ये बात लिखी है मेरी मां। क्या लिखा है? भागवत जी में ये प्रसंग लिखा है, ये बात लिखी है कि हमें कभी भी जीव मात्र की हिंसा नहीं करनी चाहिए। वेद भी हमारे कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा ही हमारा धर्म है, किसी की हत्या ना करना ही हमारा। आजकल लोग बकरों को मार डालते हैं। आज लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे खानदान में तो बकरे की बलि चढ़ती है, हमारे शादी विवाह हो तो बकरे को चढ़ाते हैं। आपके यहाँ तो नहीं है ये परंपराएं, ये गलत परंपराएं हैं। अब देखो ना, लोग कितने मूर्ख हैं। वो लोग कैसे हैं जो शादी विवाह करते हैं तो एक बकरे को मार डालते हैं, उसके गर्दन पर तलवार चला देते हैं। अब बताओ, क्या कोई भी देवी माता क्या ये चाहेगी कि तुम किसी की हत्या कर दो? क्या हमारे भगवान हमें ये सिखाते हैं? आपने पता नहीं कहाँ से सीख लिया। हमारे वेद पुराणों में हमने तो कहीं नहीं पढ़ा कि हम तो इतना गुरुजनों के चरणों में बैठे, पर उन्होंने तो कभी नहीं बताया कि बलि चढ़ाने से देवी देवता खुश होती हैं। वो तो यही कहते हैं कि भगवान से प्रेम करने से भगवान खुश होते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। कभी ये नहीं कहा कि बलि चढ़ाने से भगवान मिलते हैं। अरे बलि चढ़ाना ही है तो अपने अहंकार की बलि चढ़ा दो ना, अपने क्रोध की बलि चढ़ा दो, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ा दो, अपने भीतर के अज्ञान की बलि चढ़ा दो। बकरी की बलि चढ़ाने से क्या होगा? क्यों मूक प्राणियों को मारते हो? और बलि चढ़ाना है, ज्यादा ही प्रसन्न करना है तो बकरे की बलि क्यों, अपनी ही बलि क्यों नहीं?
अपनी चढ़ा दो, अपना गर्दन काट के माता जी के चरणों में रख दो। ज्यादा ही तुम्हें माता जी से प्रेम है तो अपना सिर काटो। बकरे का काटने से क्या, बकरे ने क्या बिगाड़ा है? अपनी बलि, अपने अहंकार की बलि, अपने बुराइयों की बलि। हमारे यहां कहते हैं बलिदान। हमारे देश का जवान भी हम देशवासियों के लिए अपना बलिदान देते हैं कि नहीं? अपना ही देते हैं ना, तो तुम भी अपना ही दिया करो ना बलिदान, बकरे का क्यों? कितना अंधविश्वास हमारे भारत में है। इसी अंधविश्वास के कारण आज लोगों की शास्त्रों में रुचि नहीं। आज की युवा पीढ़ी चूंकि शास्त्रों के अर्थ को लोगों ने गलत ढंग से समझा है, शास्त्रों की बातों को लोगों ने अपने ही ढंग से, अरे शास्त्र जो कहते हैं वो क्यों ये बात कहते हैं? आपके हित के लिए, पर आप तो हित में अपना ही स्वार्थ लगा लेते हैं, फिर वो बात गलत हो जाती है। शास्त्रों में जो लिखा है वो मानो, उसमें अपनी कुछ मिलाओ मत। अपनी मिलाओगी तो वो बात गलत हो जाएगी। इसलिए बलिदान, बलिदान कब से शुरू हुआ? जब से राजा बलि ने 3 पग भूमि में सब कुछ दान किया। दान कैसा करना चाहिए? बलि के जैसे दान को ही बलिदान कहते हैं। राजा बलि ने तीनों अपनी सारी संपत्ति दान कर दी कि नहीं? बलि जैसा दान करो। दान कैसा करो? बलि जैसा। जो राजा बलि के यहाँ बामन भगवान आए तो 3 पग भूमि मांगी और उन्होंने 2 पग में सब नाप लिया। तीसरा पग कहाँ रखा? राजा बलि के मस्तक पर। राजा बलि के जैसा दान ही बलिदान है। और आजकल बलि के जैसा दान कोई नहीं करता। बकरे का बलिदान, इसको बोलते हैं ये बलिदान। अब देखो कितने मूर्ख लोग हैं। क्या कहेंगे आप इन्हें? ये गलत परंपराएं, जो भी ये बकरा इत्यादि मारते हैं वो सब गलत परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं। उन्हें धर्म का बोध होता तो कदापि ये हरकत ना करते। आज आप कामाख्या माता मंदिर चले जाइए, वहां भी बलि चढ़ाते हैं बकरे की। तो लोगों को लगता है कि माता जी को बलि चढ़ाई जा रही। कामाख्या माता मंदिर आप दर्शन किए? नाम तो सुना होगा। हम गए थे, शहर, नदी है बढ़िया सी कोई, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। गुवाहाटी है, गुवाहाटी में ये मंदिर है ना? गुवाहाटी है ना? चलिए, वहां कामाख्या माता मंदिर है। और एक बंगाल की राजधानी, क्या है बंगाल की राजधानी बताओ? कलकत्ता। कलकत्ता में भी माता जी का मंदिर है। वहां भी बकरे की बलि चढ़ती रहती है। जाओ दर्शन करने माता जी का, तो खून बहुत दिखाई पड़ता है। कामाख्या माता मंदिर तो मैं भी गया हूं, दर्शन हुआ है। अभी कलकत्ता मैया का दर्शन तो हमने अभी नहीं किया, पर सुना है कि वहां भी जाओ तो बकरे की बड़ी रक्त मिलता है, बलि चढ़ती है। तो एक सज्जन ने पूछ लिया, महाराज जी क्या कामाख्या मैया बलि मांगती हैं? क्या कलकत्ता वाली मैया जी बलि मांगती हैं? हमने कहा वो नहीं मांग रही हैं, उन्हें बलि की जरूरत नहीं है, तो फिर लोग चढ़ा क्यों रहे हैं? हमने कहा भाई ये लोग तांत्रिक लोग हैं, तंत्र विद्या करने वाले लोग हैं। इन 2 जगह में, कलकत्ता में और गुवाहाटी की कामाख्या मंदिर में, तांत्रिक लोगों का ज्यादा बोलबाला है, कब्जा। कौन लोगों का है? तांत्रिक। तो तंत्र विद्या वाले तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए वो बलि चढ़ाते हैं। चूंकि मंदिर के प्रांगण में बलि चढ़ाते हैं तो हमको देखने में लगता है माता जी को बलि चढ़ा रहे हैं। अरे वो माता जी बलि नहीं मांग रही हैं, वो तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को पूरी करने के लिए, तांत्रिक क्रिया होती है, तंत्र विद्या होती है। उस विद्या में जैसे भूत सिद्ध करना है, प्रेत सिद्ध करना है, मारण मंत्र भी होता है। तंत्र विद्या में मारण मंत्र होता है। उस मंत्र से आपके नाम का जाप कर दिया जाए तो आप 1 साल के अंदर मर जाएंगे। ऐसी तंत्र विद्याएं होती हैं। तंत्र विद्याएं गलत प्रयोग है ये, किसी को मारने के लिए, किसी को, पहले के जमाने में लोग मूठ चलती थी,
मूठ छोड़ देते थे। ये क्या एक तंत्र विद्या है, तंत्र विद्या का एक अंग है। ऐसे ऐसे मंत्र होते थे, कुछ मंत्र को पढ़ के यदि यूं कर दिया जाए तो जिसके नाम से वो मंत्र पढ़ा गया है वो मर जाएगा। ये तांत्रिक लोग करते हैं। ये विद्याएं भी अब लगभग लुप्त हो रही हैं, क्योंकि इनकी साधना करने वाले भी लोग नहीं है। परंतु फिर भी आज जो कामाख्या में और कलकत्ता में जो बकरी की बलि चढ़ती है, वो ये तांत्रिक लोग अपनी विद्या को सिद्ध करने के लिए, तांत्रिक विद्या में ये बलि चढ़ाने का विधान है। पर बलि अपना ही अंगूठा काट के 2 बूंद रक्त छोड़ने का विधान है, पर उनको भी सही नॉलेज ना होने से उनको लगता है कि बकरे को काटो, जबकि बलि जहां जहां आया है तो अपना ही अंगूठा काट के 2 बूंद अपना ही रक्त डाल दो। ये तांत्रिक विद्याएं आज भी जिंदा हैं और लोग इनका बहुत अपने ढंग से कार्य करते हैं। मुझे बहुत विस्तृत जानकारी नहीं है, बस इतना पता है कि तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए बड़े बड़े राजनीतिज्ञ लोग, बड़े बड़े कद पद वाले लोग इस विद्या का प्रयोग करवाते हैं, है ना। चलिए, तो वो तांत्रिक लोग बलि चढ़ाते हैं बकरे की, तो चूंकि मंदिर में चढ़ाते हैं प्रांगण में, जबकि वहां मंदिर के जो कार्यकर्ता हैं, जो माता जी की पूजा, उनको रोकना चाहिए, पर उन लोग वहां के लोगों को अच्छा खासा पैसा देते होंगे तो फिर वो रोक भी नहीं पाते हैं। अब चूंकि मंदिर में बलि चढ़ रही हैं तो हम लोगों को लगता है माता जी बलि मां, आज का जवान बच्चा दर्शन करने जाए तो वो तो यही समझेगा माता जी के मंदिर में बलि चढ़ रही है तो माता जी मांग रही होंगी। समाज में गलत मैसेज जा रहा है, समाज में मैसेज कैसा जा रहा है, गलत जा रहा है। जबकि वो डीपली इस बात को समझते नहीं कि वो तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को पूरी करने के लिए वो अपना स्वार्थ के लिए बलि चढ़ा रहे हैं। इसमें हमारी देवियों का कोई रोल नहीं है। वो नहीं कह रही हैं कि बलि चढ़ाओ, पर क्या करो, आजकल अच्छी सच्ची बातें मानता कौन है, कौन मानने तैयार है। तो ये हमारी कलकत्ता वाली मैया और हमारी कामाख्या मैया ये बलि नहीं चाहती हैं, पर फिर भी लोग इन्हें वहां चढ़ा के बदनाम करने का पूरा प्रयास करते हैं। इसलिए आप भी ये बातें बच्चों को बताएं कि बेटा बात ऐसी है। कई बार ये बच्चे सवाल खड़े कर लेते हैं ना, ये देखो ये बलि चढ़ रही है, उनको बताओ बेटा जो दिख रहा है ये सही नहीं है, सही ये है कि ये जो बलि चढ़ा रहे हैं ये लोग अलग विचारधारा वाले हैं, है ना। चलिए देखिए, समाज में ही कई प्रकार के लोग होते हैं। अब किन किन को आप रोकेंगे। अभी मैंने 2-3 साल हो गए होंगे इस बात को, 2 साल तो हो ही गए होंगे, 3 साल हो गए होंगे। आप लोगों ने भी सुना होगा किसी पार्टी के नेताओं ने चौराहे पर गाय को मारा था, उसे पकाया था और गाय का मांस खा के ये चैनल पे कहा था हम तो खाते हैं। आप लोगों ने भी, विशेष पार्टी वाले थे और उन्होंने गाय को पकड़ के मार के खाया था, गाय का मांस खाया था। अब बताओ, हमारे भारत में ही सबके सामने वो गाय को चौराहे पर काटते हैं, गाय को चौराहे पर पकाते हैं, फिर पार्टी करते हैं, सबको दिखाते हैं देखो हमने गाय का मांस खाया। अब समाज में ऐसे लोग भी हैं। अब देखो क्या कर सकते हैं आप और हम तो समझा ही सकते हैं ना कि गाय माता है, अरे तुम अपने स्वाद के लिए क्यों किसी को मारो, क्या ये ठीक है। पर अब लोग खाते हैं, क्या करोगे। और छोटी मोटी पार्टी के लोग नहीं थे, बड़ी पार्टी के लोग थे। आप लोगों ने भी ये न्यूज में सुना होगा, देखा होगा, ये 2 साल पुरानी बात है। मैं किसी का नाम लेकर के विवाद नहीं खड़ा करना चाहता, पर मैं केवल ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समाज में देखो सब प्रकार के लोग रहते हैं। एक लोग वो हैं जो गाय को माता मानते हैं, एक लोग वो हैं जो चौराहे पे मार के खा लेते हैं। तो देखो 5 उंगलियां हैं, पांचों तो एक सी नहीं है ना। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको गाय को माता मानना है या गाय को मार के खाना है। आप किसके दल में सम्मिलित होना चाहते, वो आपकी अपनी विचारधारा है। 2 दल हैं, एक राम जी का दल है, एक रावण जी का दल है। आपको किसके दल में जाना है। 2 दल हैं, एक कौरवों का दल है, एक पांडवों का दल है। आपको किस दल में जाना है, आप अपना निर्णय लीजिए। समाज में अच्छाई बुराई आज से नहीं, सतयुग से रही है। आपको तो केवल अच्छाई की छतरी में रहना है, अच्छाई की छाया में रहना है, अपने बच्चों को अच्छाई का संस्कार देना, बस
पानी बरस रहा है तो मैं पानी की बरसात को बारिश को तो मैं बंद नहीं कर सकता, पर छाता लगा के अपना बचाव कर सकता हूं। तो आज आप समाज में हो रही गलतियों को आप तो रोकने की आवाज लगा सकते हैं, ठीक है, पर वो रुकेंगे कि नहीं ये तो राम जाने। पर आप तो अपने संस्कारों का, अच्छे विचारधाराओं का छाता लगा के आप अपना बचाव कर सकते हैं, सो कर लीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि देखो, आज हमें अहिंसा की, हमारे वेद कहते हैं कि किसी जीव को मारना पाप है, तो हमें भी वो नियम को फॉलो करना चाहिए। और सामान्य ज्ञान भी यही है, कॉमन सेंस भी यही है। जब हम चींटी को मारते हैं ना तो वो भी बेचारी भागती है, मतलब प्राण तो उसको भी प्यारे हैं कि नहीं। फिर आप बकरी को मार देते हैं, मछली को मार देते हैं, मुर्गी को मार डालते हैं, क्या तड़पती नहीं है वो, है ना। हमारा भारत अहिंसा का पुजारी रहा है। आप लोगों से प्रार्थना है, सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी हलवा पूड़ी मालपुआ खाओ, मांस इत्यादि का भक्षण ना किया करो। जीव मात्र की हत्या तुम क्यों पाप लाद रहे हो? अरे खाने वाले महाराज जी वो खा रहे हैं, अरे वो चूल्हे में जाएंगे, तुम भी जाओगे क्या? वो जाएं चूल्हे में, हमें क्या करना? वो कुएं में गिरेंगे तो हम गिरेंगे क्या? वो मूर्ख हैं। आप तो समझदार हैं, विचारवान हैं, उनकी जैसे आप अपने आप को क्यों बनाते? उनसे अपना कंपेयर क्यों करते हैं? कहां वो, कहां तुम? उनकी सोच इतनी सी, तुम महान व्यक्ति हो, कहां अपने आप को मूर्खों में लगा रहे हो? गलत बात है। हमारे भारत के एक राजा का नाम मुझे याद आ गया। राजा का नाम था शिवी। बोलो एक बार, शिवी। शिवी नाम के एक राजा थे। इतिहास के पन्नों में, वेद पुराणों में इनका नाम बड़ा सम्मान से लिया जाता है। ठंडियों का, ऐसा ही सर्दियों का समय था। राजा शिवी बाहर दरबार लगाकर बैठे थे, सेना खड़ी थी और मंत्री संतरी बैठे, सभा लगी थी, बाहर लगी थी, चलो धूप में थोड़ा आनंद लेते हैं, ठंडियों का समय था। तभी पास से एक पक्षी को पकड़ने वाला, उसने अपने जाल में कबूतर को फंसाया था और वो जा रहा था, उसे बड़ी भूख लगी थी, वो कबूतर को मार के खाने वाला था। तभी अकस्मात संयोग, कुछ भी कहो, वो पक्षी उड़ गया पिंजरे से, कैसे करके उड़ा तो राज दरबार में राजा की गोद में आकर के वो कबूतर बैठ गया। बहेलिया अपने पक्षी को ढूंढता ढूंढता दरबार में आया और देखा कि राजा की गोद में है, तो राजा की तरफ बढ़ा और गोद में उठाने वाला था, तो राजा ने झट अलग किया, ए भाई तुम कौन हो? उसने कहा, बहेलिये ने, राजा जी ये कबूतर जो आपकी गोद में है ये हमारा है, हमें बड़ी भूख लगी है, हम इसे पका के खाएंगे, आप ये हमें दे दो। राजा ने कहा, बेटा ये देख मेरी गोद में आ गया, अब इसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए आप इसे अब मत ले जाओ, इसे मैं रखूंगा, मैं इसे रखूंगा, इसकी सेवा करूंगा। बहेलिये ने कहा, फिर हमें भूख लगी है। राजा ने कहा, तुम दाल चावल सब्जी रोटी खाओ। बोले, नहीं नहीं, हम तो मांस ही खाएंगे, हम तो इसी को खाएंगे और ये हमारा है। आप राजा हो तो हमारे साथ गलत मत करो, हमारी वस्तु आपने ले ली। राजा बोले, अच्छा एक बात बता, इस पक्षी को छोड़ने का क्या लेगा? पक्षी को छोड़ने का कितने में छोड़ेगा? बोल, क्या चाहिए तुझे? सोना चांदी, तुझे मैं राजा बना देता हूं किसी नगर का, चल ना। वो भी जिद करने, हमें पक्षी चाहिए बस। अंत में बात तय हुई कि जितना वजन इस पक्षी का है उतने वजन का हमें मांस दे दो। अब राजा फिर संकट में पड़ गए, यदि ये 1 किलो का पक्षी है तो हम मांस जिसका देंगे उसे भी तो मारना ही पड़ेगा, बिना मारे तो मांस निकलेगा नहीं। तब राजा ने क्या किया? अपना मांस। देखो, एक राजा हमारे भारत में ऐसा भी हुआ है जो एक कबूतर के लिए राजा ने कहा, एक तराजू बांधी गई, सारी समाज बैठी है, एक तराजू के पलड़े पर पक्षी को बिठाया गया और दूसरे पलड़े पर राजा ने अपनी जंघा का मांस काट के पलड़े पर रख दिया। एक राजा अपनी जांघ काट रहा है, किसके लिए? एक कबूतर के लिए। देखिए, ये राजा है। कबूतर का
उसकी जान बचाने के लिए अपना, पर कबूतर का वजन ज्यादा था, एक जंघा काटने से काम नहीं बना तो दूसरी जंघा काट दी। और राजा इतना धर्मात्मा था, वो चाहता तो बकरा को काट लेता आपकी तरह, उनकी तरह जो आज काट रहे हैं, परंतु राजा ने बकरा बकरी को नहीं, मुर्गा मुर्गी को नहीं काट के उन्होंने कहा किसी की हत्या करना पाप है, हम अपना ही मांस देंगे। दोनों जंघा काट डाली पर फिर भी बराबर नहीं हुआ। तब उन्होंने अपना पेट का मांस काटा तलवार से और फिर रखा तो भी काम नहीं बना, फिर भी पक्षी का वजन ज्यादा था। अब राजा अपना एक पूरा पांव काट देते हैं और तराजू पर रख देते हैं, फिर भी उसका भार ज्यादा था। दूसरा पांव, पता नहीं वो मायावी पक्षी था, भार बढ़ाता जा रहा था, दूसरा पांव काट दिया। अब राजा के दोनों पांव कट चुके एक पक्षी के लिए। अंत में क्या हुआ? अंत में राजा ने अपने बाल पकड़े और अपनी गर्दन पर तलवार रख के अपनी गर्दन काट के चढ़ाने वाले थे। तब उस कबूतर से ही भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन वाह, ऐसा धर्मात्मा राजा मैंने ना देखा ना मैंने सुना, जो एक पक्षी की रक्षा के लिए अपना सिर काटने को तैयार हो जाए। ऐसे धर्मात्माओं का भारत था मेरी मां, ऐसे धर्मात्माओं का ये भारत देश था। पर आज देखो भगवान प्रकट भये तो भगवान की कृपा से राजा का सारा शरीर, उसके हाथ पांव बिल्कुल ठीक हो गए, स्वस्थ हो गया। राजा चरणों में गिर पड़े, महाराज आप थे? भगवान बोले हाँ। तो क्या आपको विश्वास नहीं था? आप क्यों आए? आपकी परीक्षा लेने आया। तो क्यों आपको परीक्षा लेनी पड़ी? तब भगवान ने कहा समाज को संदेश देने के लिए मुझे परीक्षा लेनी पड़ी। आज समाज के लोग बड़े धड़ल्ले से मांस खा लेते हैं, मुर्गी को मार डालते हैं। आपसे ये समाज सीखेगा कि एक राजा वो था जो एक पक्षी की रक्षा के लिए अपना सिर काटने को तैयार हो गया। और जब देखो, जब जीव मात्र की रक्षा के लिए अपने आप का अगला जन्म क्या होगा आपको पता है? हम बता देते हैं। आपके मन में जो रहेगा मरते समय वही आपका अगला जन्म है। यदि आप अपने पुरुष का चिंतन कर रहे हैं, मेरे पति मेरे पति, मेरा बेटा, तो अगले जन्म में आप पुरुष बन के आ जाओगी। आप स्त्री का चिंतन कर रहे हैं, मेरी पत्नी, क्या क्या होगा? अगले जन्म में स्त्री बन के आ जाएगा। मेरे पैसे का क्या होगा? मेरे पैसे का क्या होगा? ये चिंतन है तो सांप बन के आ जाएगा। मेरे घर का क्या हाल होगा? मेरे घर का क्या होगा? इतना महंगा घर है, क्या होगा? तो फिर कुत्ता बन के आ जाओगे। यदि आपके मन में विषयों का सेवन है, विषय क्या? भोगों की इच्छाएं हैं, कोई भोगों की इच्छा लिए और उसी समय प्राण निकल गए, तो फिर उसे सुअर बन के आना पड़ेगा। भोगों की इच्छाएं रह गई थी और फिर जो इच्छाएं हैं वो सब बनना पड़ता है। सबकी इच्छाओं का अपना अपना फल है। यदि आपने आज मांस खाया है और आपके पेट में अभी मांस है, पचा नहीं है और आपके प्राण निकल गए, तो अगले जन्म में भेड़िया बन के आना पड़ेगा। मांस वही खाता है ना, नोच नोच के। फिर आपने भी खाया है और आपके पेट में मांस है, इसलिए दाल चावल सब्जी रोटी खाया करो। ये खाते हैं तो जल्दी से पच जाता है, पेट में कुछ रह नहीं जाता। फिर गंगा जल पिया करो रोज, 2 घूंट तो रोज गंगा जल पीना चाहिए। एक तुलसी का पत्ता तो रोज अपनी जिह्वा पर रखना चाहिए। आज यदि हमने तुलसी का पत्ता खा लिया एक, तो हमारे पेट में वो कहीं ना कहीं रहेगा। यदि दिन भर में किसी भी वक्त प्राण निकल गए तो कम से कम तुलसी का पत्ता खाया था, 2-4 माला राम नाम की रोज जप लिया करो तो दिन भर के लिए हो जाया करेगा। सवेरे मोबाइल चार्ज कर लेते हो तो दिन भर को हो जाता है कि नहीं? कल फिर कर लो, फिर दिन भर के लिए, कल फिर कर लो। ऐसी सवेरे रोज 2 ढक्कन गंगा जल, 1 तुलसी का पत्ता और 2-4 माला सीताराम सीताराम, हे नाथ हे नारायण 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 जप लो। भगवान का भजन कर लो, नारायण कवच का पाठ कर लो। बस आज फिर दिन भर मरेंगे तो स्वर्ग ही, भगवान के बैकुंठ ही जाएंगे। आज उनको याद किया था, दिन भर के लिए चार्ज। कल फिर जागो, फिर कर लो, दिन भर के लिए चार्ज। इसलिए सवेरे भजन करने का विधान है, ताकि सवेरे इतने चार्ज हो जाओ कि दिन में कुछ भी हो जाए भगवान सब संभालेंगे। भगवान की शरण में रहा करो। भरत जी मृग बन करके आए,
दूसरे जन्म में, और फिर बाद में पिता, उन्होंने मृग योनि त्यागी, मनुष्य बन के आए। अब उनके पिताजी ने पढ़ाया लिखाया पर उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, इसलिए उनका नाम पड़ा जड़, मतलब मूर्ख। मूर्ख भरत लोग कहने लग गए। भरत जी को भाई भौजाइयों ने घर से निकाल दिया, इसलिए कि निकम्मा है, कुछ करता नहीं। अच्छा, जिनके भजन में मन लग जाता है ना, समाज की नज़र में वो निकम्मे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कोई काम नहीं। और भजन लग गया, भगवान में मन लग गया, फिर काम में मन लगता नहीं है, तो समाज उन्हें निकम्मा कह के निकाल देती है। भरत जी को निकाल दिया, जंगल के भीलों ने पकड़ लिया कि चलो तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। भरत जी बोले चलो, हम कुछ तो काम पे आ रहे हैं। बलि चढ़ाने को सिर झुकाया, तलवार चलानी चाहिए। अपने आप भद्रकाली मां प्रकट होकर उन दुष्टों का दमन करती हैं और भक्त की रक्षा करती हैं। आज भरत जी बड़े प्रेम से जंगल में विचरण कर रहे थे, भगवत चिंतन कर रहे थे, भगवत भजन कर रहे थे। अचानक एक राजा वहां से निकलते हैं, जिनकी पालकी लोगों ने उठा रखी थी। अचानक भरत जी को भी बुलावा भेजा राजा ने, जाओ इससे कहो ये मेरी पालकी उठाए। अच्छा, राजा लोग ना घमंडी अहंकारी किस्म के होते हैं, तो रघुगण ने देखा कि ये हट्टा कट्टा, इसे लगाओ, अपना रौब भी तो दिखाना होता है ना लोगों को। रघुगण ने बड़े अहंकार में कहा इसे पालकी पर लगाओ। कहारों ने उसे पालकी पर लगाया। भरत जी चले, भरत संत थे, कहारों ने पालकी पर लगाया। भरत जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कंधे पर पालकी रखी, चल पड़े। कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं इसे चलो। जब पालकी लेकर भरत जी चले तो सामने चींटियां दब ना जाए पांव से, तो छलांग लगा दी। रघुगण बोला क्यों रे, वो छल कूद कौन कर रहा? महाराज यही नया वाला, समझाओ। समझाया लोगों ने, सुनो राजा खतरनाक, ठीक ठीक चलो। भरत जी ने अब की बार फिर इतनी जोर की छलांग लगाई कि राजा रघुगण की पालकी सिर पे ऐसी टकराई कि रक्त गिरने लगा। क्या बहने लगा? रक्त गिरने लगा। अब तो राजा रघुगण आग बबूला हो गए, कौन है ये उछल कूद कर रहा है? कहारों ने कहा ये वाला। उसे अब राजा गुस्से में बोला, आज तुम्हें हम मार डालेंगे, आज तुम्हें हम मृत्यु दंड देंगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी आज। भरत जी ने सोचा कि देखो राजा इतना बड़ा सत्संगी है पर इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, आज हम इसका इलाज करेंगे। कई बार आप लोगों को लगता है कि आप इन्हें मार देंगे, कई बार आपको लगता है कि वो आपको मार देंगे। याद रखना, कोई किसी को मार नहीं सकता। कब तक? जब तक उसकी मौत ना हो। मौत होगी तो फिर कोई बचाएगा नहीं, इसलिए आप मौत से डरा ना करो। अच्छा, आप लोग मरते हैं कि नहीं? कभी आप कभी मरेंगे कि नहीं? हाँ? हम तो नहीं मरेंगे। हम ना मरी हैं, हम काहे मरी हैं? ये कबीरदास जी कह रहे हैं, हम ना मरी हैं। किसी ने बोले बाबा तुम ना मरी हो ना, हम काहे मरी हैं? बोले तुम काहे ना मरी हो? बोले भगवान मरी हैं तो हम हूँ मरी हैं, और भगवान ना मरी हैं तो हम काहे मरी हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं हम काहे मरी हैं, हम ना मरेंगे, अर्थात हम नहीं मरेंगे। आप लोग कह रहे हैं हम मर जाएंगे, आप लोग मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। हम इसलिए नहीं मरेंगे क्योंकि हम आत्मा है और आत्मा कभी मरती ही नहीं है। तो कैसे मरेंगे हम? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा कभी नहीं मरती, ना आग जला सकती, ना पानी डुबा सकता, ना हवा उड़ा। मैं कौन हूं? जिस व्यक्ति ने अपने आप को शरीर समझ रखा है वो ये मानते हैं कि हम मरेंगे, पर जिसने अपने आप को आत्मा मान रखा है वो मानते हैं कि हम मरेंगे ही नहीं। अजन्मा है अमर आत्मा, हम अमर हैं, हमारा कभी मरना नहीं होगा, हम कभी नहीं मरेंगे। आप लोग मरेंगे? अरे आप तो अमर हो गए। क्या हो गए आप कभी नहीं मरेंगे। आप इसलिए नहीं मरेंगे कभी क्योंकि आप कौन हैं? कौन हैं आप? आत्मा, और आत्मा कभी मरती नहीं। मरता कौन है?
शरीर। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 तत्व जाकर 5 में मिल जाते हैं। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मा जाकर परमात्मा में वैसे ही मिल जाता है जैसे घड़े में पानी भर दो तो घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है, घड़ा तोड़ दो तो प्रतिबिंब जाके बिंब में मिल गया। जैसे आपकी शक्ल दर्पण में दिखती है, दर्पण हटा दो तो आपकी शक्ल जो दर्पण में दिख रही थी वो कहाँ चली गई? वो प्रतिबिंब था जो दर्पण में दिखा, वो प्रतिबिंब जाकर बिंब में मिल गया, है ना। उसी प्रकार आत्मा निकलकर परमात्मा में जाकर मिल गई। आत्मा का काम पूरा। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना, 5 में मिल गया, शरीर का काम पूरा। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 चीजों से मिलकर बना शरीर, 5 में मिल गया, खत्म बात। अब कौन बचा? आत्मा परमात्मा में मिल गई, शरीर 5 तत्वों में मिल गया, अब कौन बचा? अब हमारा सूक्ष्म शरीर बचा, जिसे कारण शरीर भी कहते हैं, जिसे विद्वान लोग मन भी कहते हैं। शरीर 3 होते हैं। एक शरीर है स्थूल शरीर, जो आपके सामने, ये आपका कौन सा शरीर है मैया? ये कौन सा शरीर है आपका मैया? ये आपका शरीर कौन सा वाला है? हाँ मैया आप बताओ कौन सा है आपका ये शरीर? जब बता रहे थे तब पंचायत चल रही थी। हमारे इस शरीर को कहते हैं, जो दिख रहा है ये स्थूल शरीर है। हमारा एक शरीर और है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जब आप सपना देखती हो मैया भैया, तो सपने में आप हरिद्वार जाते हो, सपने में कहीं जाते हो, तो आप तो घर पे सो रहे थे, फिर सपने का एक शरीर जाके हरिद्वार घूम रहा था। ये स्वप्न वाला शरीर कौन था? इसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। यही सूक्ष्म शरीर 5 तत्व 5 में मिल गए, आत्मा परमात्मा में मिल गई। पर ये जो तुम्हारा मन है, ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसको मन भी कहते हैं, कारण शरीर इसी को कहते हैं। ये जाकर के आपके द्वारा किए हुए पाप और पुण्य का फल भोगता है, स्वर्ग और नरक जाता है। यही सूक्ष्म शरीर आपका कुत्ता बिल्ली पशु पक्षियों की योनियां पाता है। पाता है कि नहीं? आपका ही, अच्छा आपके मोबाइल से मेमोरी कार्ड निकाल कर दूसरे मोबाइल में डाल दिया जाए तो वो दूसरे मोबाइल में ज्यों का त्यों काम करने लगता है कि नहीं? हाँ, उसी तरह जब आप मरे तो आत्मा परमात्मा में मिल गई, शरीर 5 तत्वों में मिल गया। पर ये जो तुम्हारे मन का मेमोरी कार्ड, मन रूपी मेमोरी कार्ड, ये भगवान निकाल के दूसरे शरीर में फिट कर दिया तो फिर आप वो हो गए। कुत्ते के शरीर में लगा दिया तो हम फिर कुत्ते की योनि में चले गए, बिल्ली के शरीर में फिट कर दिया बिल्ली हो गए। शरीर और आत्मा ये परमात्मा बनाते हैं, पर मन का संसार तो आप ही बनाते हैं। मन में तो आप ही सब सोचते हैं ना, अच्छा या बुरा। तो आपको ये जो 84 लाख योनियां मिलती हैं, ये आपके मन के मुताबिक मिलती हैं। आप जो जो सोचते जाएंगे वो होता जाए। इसलिए कहते हैं ज्यादा सोचा ना करो, जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, बुरा सोचेंगे बुरे हो जाएंगे। राम का चिंतन करेंगे तो राम जैसे हो जाएंगे, रावण का चिंतन करेंगे तो रावण जैसे हो जाएंगे। आप किसका चिंतन चाहते हैं आप करो। हाँ जी, हम अपने किए हुए पाप और पुण्य का फल भोगने स्वर्ग और नरक जाते हैं। जब वहां हिसाब पूरा होता है तो फिर 84 लाख योनियों में भटकते हैं। जब 84 लाख योनियां पूरी हो जाती हैं तब फिर भगवान ये मानव तन प्रदान करते हैं, जाओ अब इस तन से फिर कुछ अच्छा कर लो, अब गलती ना करना, अब बुरा ना करना, नहीं तो फिर 84 का चक्कर। मैया जी आप लोग पिछले जन्म में क्या थी? कुछ पता है? नहीं। आप सभी पिछले जन्म में गाय थी, गौ माता।
क्योंकि 84 लाख योनियों में सबसे अंतिम योनि गौ माता की है। 84 लाख योनियां है ना, सबसे अंतिम योनि कौन सी है? गौ माता की। आज जितनी भी गौ माता आपको दिखती हैं, इनका शरीर जब पूरा होता है तो ये मनुष्य रूप में आती हैं, स्त्री या पुरुष बन जाती हैं, है ना। इसलिए हम देखो 84 का चक्कर पूरा करके आ रहे हैं। गौ माता के पहले आप लोग क्या थे? गौ माता के पहले आप लोग शेर थे, शेरनियां थी, हाथी थे, हथनी थी, बिल्ली थे, बिल्ला थे, चिड़िया थे। ये सब माइनस होते जाइए, रिवर्स। हम सब कुछ थे, हम पेड़ वृक्ष भी थे। कभी आप लोग नीम भी बनी होंगी, तभी थोड़ी सी कड़वाहट भी है आपके अंदर। आप क्या बनी है? नीम। कभी नीम बन के खड़ी हो आप, ऐसे हवा चल रही है। हम सारी योनियां पार करके आए हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग कहां से आए? इंदौर से आए हैं? अच्छा, जो इंदौर से आए हैं वो ध्यान से सुनेंगे। महू से, पीतमपुर से। जब आप इंदौर से आए तो आप जब आए अपने साधन से, तो आप रास्ते में कितने सारे गांव, कितने सारे शहर पार करते आए कि नहीं? पीतमपुर से चले इंदौर आया, इंदौर से चले तो देवास आया, फिर वहाँ से रास्ता पकड़ा 4 लाइन का, सीधा चलते 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 फिर कुछ शहर आया होगा, गांव आए होंगे भाई, अब याद नहीं हमें। आए हाँ, उज्जैन नहीं आया होगा। अरे अब इसमें डिस्कस ना करो, क्या आया था नहीं आया था। सुनो, जो हम समझा रहे हैं वो समझो बस। आप जब अपने घर से निकले तो ना जाने कितने गांव पड़े आपको और कितने शहर पड़े आपको, है ना। मुझे लगता है 100-200 गांव से ज्यादा ही पड़े होंगे। 500 गांव कह लूं मैं, 1000 गांव कह लूं मैं, और 4-6-10 शहर पड़े होंगे, बड़े बड़े जिला। हाँ, इतने सारे जिला, इतने सारे गांव को पार किया आपने, तब जाके वृंदावन मिला। उसी प्रकार 84 लाख योनियां पार की, तब जाकर ये मनुष्य का शरीर मिला। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इतना कुछ पार किया है मेरी माँ आप लोगों ने, तब जाके ये मनुष्य का तन मिला है। और अब इस तन को पाकर व्यर्थ में गवा ना देना, है ना। भगवान का चिंतन करना। अच्छा, भगवान का चिंतन करोगे तो क्या होगा? कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति क्यों ना हो, भगवान का नाम लेने से तर जाता है। कोई तरा? हाँ, राजा रहुगण को उपदेश किया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन कराया, उनकी सदगति हुई। उन्होंने कहा, सुनो, कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित दासी पति अजामिल। अजामिल नाम के एक पंडित जी रहा करते थे। अजामिल बड़े पापी प्रकृति के व्यक्ति थे। इनकी पत्नी बहुत बढ़िया थी, एक वैश्या से विवाह कर लिया था अजामिल ने, जो पसंद आई कर लिया। इनकी पत्नी से 9 बच्चे हुए। आखिरी बार ये गर्भवती हुई 10वीं बार। गर्भ में भी बेटा ही था। अचानक इनके घर पे कुछ साधु आए, तो अजामिल की पत्नी से साधुओं ने कहा, बेटा आज हम तुम्हारे घर में रुकेंगे, क्योंकि रात हो गई है, हमें यात्रा 4 धाम की जाना है, रात हो गई, अब तुम घर पे स्थान दो। तो अजामिल की पत्नी बड़ी अच्छी थी, विचार अच्छे थे। संतों को देकर, आइए गुरुजी आइए बैठिए। महात्मा जी से कहा, गुरुजी हम वैश्या हैं, क्या आप हमारे घर भोजन कर लोगे? संत ने कहा, बेटी तुम कच्चा दे दो हमें, बस आटा सीधा दे दो। तो इसने बढ़िया सीधा दे दिया, आटा दिया, आलू दिए, टमाटर दिए, सब सामग्रियां पूरी दी। महात्माओं ने बढ़िया, सामने एक वृक्ष था, छांव में बढ़िया ओपले सुलगाए, कंडे बढ़िया रख के आग लगाई, और बढ़िया वहां मोटी मोटी बढ़िया रोटियां, कुछ बाटियां बनाई। तो बढ़िया भरता बनाया, दाल बनाई, और बढ़िया साधु संत ने पत्तल रखी और भगवान को अपना सिंहासन ठाकुर जी का बिठाया, तुलसी पत्ता डाल के भोग लगाया।
अजामिल की पत्नी टुकुर टुकुर देख रही है, अजामिल भी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। तब संतों को लगा इन्हें प्रसाद देना चाहिए। अच्छा, साधु संत ना खाने के पहले सबको प्रसाद देते हैं। उन्होंने एक बाटी एक रोटी निकाली, दाल डाली और अजामिल की पत्नी को दी, अजामिल को दिया, अजामिल के बच्चों को भी बांटा। संतों ने खूब प्रसाद बांटा, खाया पिया। और अब रात भर संत विचार करते रहे, सुनो हमने एक व्यक्ति के घर रोटी खाई है, अजामिल की हमने रोटी खाई है, तो अब अजामिल की रोटी का हिसाब चुकाना तो पड़ेगा। तो कैसे चुकाएं? अरे कुत्ता रोटी खाता है तो रात भर चौकीदारी करके रोटी का कर्जा चुकाता है, और कोई साधु संत तुम्हारे घर खाएगा तो क्या उसका मूल्य नहीं चुकाएगा? हाँ, संतों ने कहा इसका मूल्य क्या है? बोले हमने इसके घर पेट भर रोटी खाई है, अब इसका मूल्य यही है कि इसको भवसागर से पार लगा दें। इन रोटियों का मूल्य यही है। जब आप किसी साधु संत को रोटी खिलाते हो तो उस रोटी को खिलाने मात्र से साधु संत हमें भवसागर से पार लगा देते हैं। अजामिल की पत्नी से कहा, संतों ने सुनो हमने आपकी रोटी खाई है और इसका मूल्य चुकाना चाहते हैं, तो एक काम करो, तुम दोनों पति पत्नी रोज 1 घंटा नारायण नारायण जपा करो। अजामिल ने कहा, गुरुजी ये हमसे नहीं होगा, हम तो 12 बजे नहाते हैं और 12 बजे नहाते हैं तो फिर नारायण ना, ये हमसे नहीं होगा। अब गुरुजी बोले, राम राम, जब ये भजन करेगा ही नहीं तो इसकी सदगति कैसे होगी? तब संतों ने दूसरा उपाय उसको बताया, सुनो देवी तुम्हारा ये बेटा होने वाला, तुम गर्भवती हो हमें दिख रहा है, तुम्हारे गर्भ में बेटा ही है। एक काम करना, तुम माला लेकर के नारायण नारायण नहीं जप सकते तो कोई बात नहीं, अपने बेटे का नाम नारायण रख देना, इसी बहाने बेटे का नाम लोगे तो नारायण का जाप होगा। लो देखो साधु लोग कैसे भी करके तुम्हारा कल्याण करते हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ रोज वृंदावन में गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों साधु रोज पेट भर के खाते हैं, पता नहीं किस रोटी से हमारा कल्याण हो जाए। इसलिए दान, इसलिए अन्नदान श्रेष्ठ दान है। जरूर करते रहिएगा ये पुण्य का कार्य, ताकि इनके आशीर्वाद मात्र से अजामिल का यदि कल्याण हुआ तो हम भी विश्वास जमाएं कि हमारा भी उद्धार निश्चित होगा। अजामिल की पत्नी ने बेटा जब हुआ तो नाम क्या रखा? नारायण। अब अजामिल ने माला लेकर तो नारायण का नाम नहीं जपा, पर यूं ही बेटा नारायण, यहाँ आओ बेटा नारायण, बेटा नारायण नारायण। अब दिन भर वो किसका नाम जपने लग गए? इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट सही, नाम जपना चाहिए। अब नाम जपा, अजामिल का बुढ़ापा आ गया, मौत निकट आई, पास में बच्चा खेल रहा था, बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया था, खेल रहा था। यमदूत आए, चलो तुम्हें पकड़कर नरक ले जाएंगे, तुमने जीवन भर पाप किया है। अजामिल को पकड़कर यमदूत ले जाने लगे। तब अजामिल ने डर से अपने बेटे को बुलाया, नारायण, बेटा नारायण, नारायण रक्षा करो। बुलाया अपने बेटे को, पर नाम लिया उसने नारायण का। तो बेटे को बुलाया तो बेटे ने नहीं सुना, परंतु असली नारायण ने सुन लिया। परमपिता परमात्मा ने, जाओ विमान लेकर मेरे भक्त को लेकर के आओ। अजामिल को लेकर अब यमदूत, चलो हटो यहाँ से। पार्षदगण बोले इसे हम ले जाएंगे। यमदूतों ने कहा जीवन भर पाप किया है ये, इसे हम नरक लेने आए हैं। पार्षदों ने कहा इसने भले जीवन भर पाप किया हो, पर मरते समय आज इसने भगवान का नाम जपा है। पार्षदों ने कहा आपको कोई गलतफहमी हो गई है, इसने भगवान का नाम नहीं अपने बेटे का नाम जपा है। तब पार्षदों ने कहा इसके बेटे का नाम नारायण तो अभी से पड़ा है, हमारे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है। अरे आग में हाथ कोई जानकर डाल दे तो जलेगा और धोखे से डाल दे, जहर को जानकर पियोगे तो मरोगे और धोखे से कोई पी जाए तो मरोगे। उसी प्रकार भगवान का नाम कोई जान कर ले जाए, लेगा तो तरेगा और धोखे से ले लेगा तो भवसागर से पार। ये नाम का प्रभाव है। भगवान का नाम जपिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे नाथ ऐसी कृपा बने, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि हम किसी भक्त के घर में जन्म लें। मुझे कोई कामना नहीं है, ना स्वर्ग का राजा बनना है, ना बैकुंठ का, मुझे केवल आप अपनी भक्ति दें। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं।
बस यही वरदान, यही कृपा करो कि नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान का भजन क्यों किया? क्योंकि राक्षस जन तो भगवान का भजन करते नहीं, कारण क्या था? तब बताया कि ये वृत्तासुर इस जन्म का तो वृत्ता राक्षस है, पर ये पिछले जन्म के संस्कार थे कि वो भजन कर रहा है। आप लोग जो वृंदावन में बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये इस जन्म का पुण्य तो है ही, पिछले जन्म का भी कोई पुण्य है जिसके कारण आपको ये धाम मिला है, नहीं तो ये धाम इतने जल्दी नहीं मिलता। हाँ जी मैया जी, बात यह है कि वृत्तासुर पिछले जन्म में एक चित्रकेतु नाम के राजा थे। जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक चित्रकेतु नाम के राजा थे, इनकी बहुत सारी पत्नियां थीं, पर दुर्भाग्य देखिए संतान नहीं थी। अच्छा, जिनके बेटा बेटी नहीं होते, संतान नहीं होते ना होती, उनको लोग ताने बहुत मारते हैं, बेटा नहीं बेटा। समाज में सुनने को मिलता है कि लोग इतने ताने मारते हैं कि कई बार लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा, आप लोगों को बेटा क्यों चाहिए बताओ? जो कहते हैं कि मुझे पुत्र चाहिए, उनसे एक सवाल पूछो कि पुत्र किस लिए चाहिए? बताओ, क्या करेगा बेटा? आज जिनके बेटे हैं उनके बेटे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? माँ बाप को प्रताड़ित करते हैं बहुत सारे बेटे, माँ बाप को गालियां देते हैं बहुत सारे बेटे, माँ बाप को हाथ पकड़ के घर से निकाल देते हैं बेटे बहुत सारे। तो आपको बेटा किस लिए चाहिए? इसलिए कि आपकी बुढ़ापे में सेवा करें? तो आप भगवान से ये क्यों नहीं कहते कि हे भगवान, मुझे पराधीन मत बनाना, चलते फिरते ही उठा लेना, किसी से गिलास भर पानी भी लेने की जरूरत ना पड़े। आप ये थिंकिंग क्यों बना रहे हैं कि आपके बेटे आपकी सेवा करें? सेवा करें तो अच्छी बात है, पर भगवान से यही प्रार्थना करना, नाथ यदि हमने कोई भी जीवन में पुण्य किया है तो उस पुण्य के बल पर हमें इतना ही देना कि हम पराधीन ना हो बुढ़ापे में, चलते फिरते ही अपना काम करते करते प्रभु उठा लेना। अच्छे बेटे हों आपके तो भी यही प्रार्थना करना। बेटे क्यों? आज जिनको बेटा चाहिए एक बार उनसे कारण पूछकर हमें बताना, तुम्हें बेटा क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? बुढ़ापे में सेवा करेगा? प्रार्थना करो ना, अरे बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा बेटा क्यों करे? आप ऐसा भाव बनाओ ना कि आप अपने जीते जी खुद लोगों की सेवा करें, आप ही सेवा करें ना। आप क्यों ये पहले से प्लान करके चल रहे हैं कि आपकी कोई सेवा करेगा तो होगी? क्यों ये सोच ही क्यों रखा आपने? क्यों ऐसा सोचते हो नेगेटिव? क्यों ये सोच रहे हो कि आपको खटिया पकड़ना पड़ेगा? ये सोचो ही मत ना। आप बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, आओ हम सबको बेटा मानकर सेवा करते हैं, सबको माता पिता मानकर सेवा करते हैं, सबकी सेवा करो ना। बेटा क्यों चाहिए? महाराज जी, बेटा होगा तो हमारे कुल का नाम रोशन करेगा। अच्छा, इसलिए बेटा चाहिए तुम्हें? अरे राम राम, कुल का नाम बेटा क्या रोशन करेगा? तुम भी तो किसी के बेटे हो, तुम भी तो किसी की बेटी हो, तुमने कितना किया अपने कुल का नाम रोशन? तुमसे तो हुआ नहीं और बेटे से उम्मीद लगाए बैठे हो बेटा कुल का नाम तुम क्यों नहीं कर रहे हो? झांसी की रानी ने तो कुल का नाम रोशन कर दिया था, विवेकानंद जी ने तो कर दिया। विवेकानंद जी ने तो नहीं सोचा कि मेरा बेटा होगा तब कुल का नाम रोशन हो। ऐसे ही सोचते बस जाओ। आप सोच रहे हो मेरा बेटा करेगा, फिर वो भी सोचेगा बड़ा होगा मेरा बेटा करेगा, फिर वो भी सोचेगा मेरा बेटा। हुआ ही नहीं कुल का नाम, सोचती रह गए। अरे सोचना हटाओ, करना शुरू करो। तुम ही करो ना कुछ ऐसा कि तुम्हारे से ही तुम्हारे कुल का नाम रोशन हो जाए। बेटा क्या करेगा? बेटों के भरोसे ना बैठा करो, खुद से करो जो करना है। तो बेटा कुल का नाम रोशन करेगा। यदि आप इसलिए बेटा पैदा कर रहे हो तो भी मूर्खता पूर्ण ही ये बात है। इसमें आपकी समझदारी तो नहीं दिखाई पड़ रही है ना? कि समझदारी दिख रही है? क्यों चाहिए तुम्हें बेटा?
कुल का नाम रोशन करेगा? हरे राम राम। आप ही कर लो ना अपने कुल का नाम रोशन, कर लो। आपके भी दो हाथ पांव भगवान ने, आपका भी रक्त लाल है, आंखें हैं, सब तो है, क्यों नहीं कर रहे हो अपने कुल का नाम? अच्छा महाराज जी, हम बेटा इसलिए चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों को पिंडदान हो जाए, तर्पण हो जाए, इसलिए करेगा। अच्छा, तो तुमने किया है अपने पूर्वजों का पिंडदान? गया में स्त्रियां भी पिंडदान कर सकती हैं, अपने माता पिता के लिए, अपने पति, अपने सास ससुर के लिए। एक स्त्री ही ऐसी है जो दोनों पक्षों के लिए पिंडदान कर सकती है, ससुराल पक्ष और मायका पक्ष। स्त्री केवल गया जी में छूट है, घर पे नहीं कर सकते। यदि तुम्हारे पास पैसा ना हो तो गया जी जाकर बालू का ही पिंड कह के छोड़ देना कि ये मेरे ससुर का है, ये मेरे पिता का है, बस इतना भी छूट दी है गया जी में। बादाम काजू के पिंड ना सही तो आटे के पिंड ना सही, और गरीब हो तो बालू के पिंड दे देना। दशरथ जी ने बालू का पिंड लिया था। चलिए, हम तो निवेदन यही करेंगे कि बेटा जरूरी नहीं है कि वो गया जी जाए। आज किन किन के बेटे भला गया जी जा रहे हैं ये तो बता दो। जिनके बेटे हैं, आजकल के बच्चे तो ये कहते हैं हम तो गया जी को मानते ही नहीं, हम तो भगवान को मानते ही नहीं। तुमने बेटा पैदा किया था इसलिए कि वो गया में श्राद्ध करेगा, तुम्हारा पिंडदान करेगा, और वो तो कह रहा हम तो मानते ही नहीं। तो लोग पैदा करना गलत हो गया कि नहीं? तुम चाह रहे थे कि कुछ ये अच्छा बच्चा ऐसा पैदा हो गया, मानते ही नहीं। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे बच्चे जाकर तुम्हारे नाम का श्राद्ध कर लें, पिंडदान कर लें। इसलिए राम जी मेरी बात गहराई से समझो, आप अपने हाथ से अपना सब करके जाओ। कैसे? सुनो, अपने हाथ से ही, अपने द्वारा ही अपने कुल का नाम रोशन कर लो अच्छा करके। अपने हाथ से दान पुण्य करोगे तो वही तो पिंडदान है। आपने अपना शरीर सेवा में समर्पित कर दिया तो शरीर को पिंड कहते हैं। शरीर को क्या कहते हैं? शरीर को पिंड कहते हैं। इस पिंड को सेवा के लिए दान कर देना ही पिंडदान है, यही पिंडदान है। अपने आप को समर्पित कर दो भगवान के चरणों में। समर्पण जानती हो मेरी माँ? जैसे एक पत्नी अपने पति के चरणों में समर्पण करती है, उसी तरह एक भक्त ये शरीर रूपी पिंड को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, अपने आप को ही भगवान के चरणों में पिंड बना के चढ़ा दो, यही पिंडदान है। प्रभु मैं आपका, आप मेरे। जिस दिन भगवान से ये कह दोगे कि मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, उस दिन तुम्हारे लिए कोई पिंडदान की जरूरत ही नहीं। परंतु बेटा है तो फिर उसे करना चाहिए, नहीं है तब की ये बातें। नहीं है बेटा तो रोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। माता यशोदा के भी बेटा नहीं था तो नाम बताओ। जाया